और झारखंड की बात करेंगे। अब झारखंड में नियोजन नीति को लेकर विवाद अभी भी थमा नहीं है। छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। इसकी गूंज सदन तक सुनाई दी। सीएम ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि 2 महीने के अंदर नई नियोजन नीति बना ली जाएगी। लेकिन छात्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आ रही है कि जेएससी शायद इस योजना पर काम कर रहा है कि जो 10वीं 12वीं की परीक्षा में अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग को अलग किया गया है कि अगर कोई 10वीं या 12वीं बाहर से करता है तो उसे यहां परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसे लेकर जेएसएससी शायद इस तरह की योजना पर काम कर रहा है कि सामान्य छात्रों के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए एक अलग से परीक्षा करा ली जाए। और इसके विरोध में छात्र अभी से ही गोलबंद होना शुरू हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, आखिर इस पर क्या कुछ कहना है छात्रों का? बिल्कुल, आज बहुत सारे छात्र इसे लेकर के न्यूज़ बायोस्कोप से लगातार संपर्क कर रहे थे और वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कल ही उन लोगों ने जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी जी, उनसे मुलाकात हुई है और उनसे बातचीत का जो लब्बो-लुआब ये है कि भले ही नियोजन नीति रद्द हो गई हो, लेकिन जेएसएससी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब वो बीच का रास्ता क्या है, छात्रों की जुबानी अगर समझे तो उसमें जेएसएससी एक ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं झारखंड से पास नहीं की है, यानी झारखंड से एग्जामिनेशन उन्होंने नहीं पास किया है, जिसकी वजह से वो इन एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए थे, उनको एक बार परीक्षा आयोजित करके उनको मौका दिया जाना चाहिए। और वो जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो दोनों एग्जामिनेशन को, यानी अभी जो एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी के लिए होगी वो, और इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुई है, उन दोनों एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कंबाइंड निकाला जाएगा। छात्रों ने जो बताया है उसके मुताबिक ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के लिए हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों ही परीक्षा हुई है जिसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और जारी करने से पहले ही झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से छात्र जो है वो अधर में है, पशोपेश में है। उन्हें पता नहीं कि ये एग्जामिनेशन रद्द होगा या कंटिन्यू होगा, क्या कुछ होगा, वो कुछ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सामने उनके नहीं आ रही है, लिहाजा वो परेशान है। अपनी परेशानी को लेकर उन्होंने जेएसएससी से संपर्क किया और जैसा छात्रों ने बताया है कि जेएसएससी इस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन छात्रों की आपत्ति इस बात को लेकर के है कि अगर ऐसा कोई एग्जामिनेशन होता है जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे बैठेंगे तो ये डिफाइन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि उसमें कौन से बच्चे बैठेंगे। जनरल में तो के अलावा जो ओबीसी के बच्चे हैं वो इस पर एतराज़ करेंगे, क्योंकि अगर वो 10th और 12th झारखंड से पास नहीं किए हैं और उनको मौका नहीं मिला है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो फिर ये जो परीक्षा हो केवल एक वर्ग विशेष के लिए क्यों हो? तो ये ऐसे सवाल है जिससे कहीं ना कहीं छात्र नाराजगी जता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए या फिर जेएसएससी को ये बताना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन रद्द कर रही है या इसे कंटिन्यू कर रही है। बीच का रास्ता निकालने से कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, क्योंकि कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इसकी लीगलिटी बचती नहीं है। और उसके बावजूद भी उसी नियमावली के तहत एक बार फिर से एग्जामिनेशन कराना और फिर से रिजल्ट देने की तैयारी करना, कहीं ना कहीं छात्र परेशान है। लेकिन छात्रों के एक दूसरे गुट जो है वो भी लगातार न्यूज़ बायोस्कोप के संपर्क में है। गुट से मेरी मुराद ये है कि बहुत सारे जो छात्र हैं जिनसे आज बातचीत नहीं हुई, उन लोगों ने कहा कि जिन छात्रों ने आज ये आपत्ति दर्ज कराई है कि जेएसएससी ने एग्जामिनेशन लेने की तैयारी की है जिसमें जो एक वर्ग विशेष के बच्चे शामिल होंगे, और जो छात्र हैं जिनसे आज मेरी बातचीत हुई है वो ये चाहते हैं कि ये एग्जामिनेशन को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए और नई जो नियुक्ति नियमावली बनती है उसके आधार पर परीक्षा होनी चाहिए। तो जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वैसे छात्र जिनका इस जेई के एग्जामिनेशन में, यानी जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन में परीक्षा अच्छा नहीं गया है, या जो कम मार्क्स वाले छात्र हैं या जो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वैसे ही छात्र ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन रद्द हो और नए सिरे से परीक्षा हो। शाहनवाज, ये जो नियोजन नीति आई थी तो विधि विभाग ने पहले ही आपत्ति जताई थी। अब अगर ऐसे बीच का रास्ता जेएसएससी निकालता है नियोजन नीति को लेकर, तो जैसा कि अभी आरोप लग रहे हैं कि संविधान की धारा 14 और 16 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है, उससे पहले किसी तरह का सर्वे नहीं कराया, तो क्या नहीं लगता कि इस तरह से बीच का रास्ता जो न्याय संगत नहीं लग रहा है, ऐसा रास्ता कुछ निकाला गया तो वक्त यूं ही और बर्बाद होगा? आखिर पहले विधि विभाग से राय क्यों नहीं ली जाती? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार का अपना स्टैंड है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सदन के बाहर लगातार ये कहीं ना कहीं छात्रों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा, उनके फ्यूचर के साथ किसी तरह कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जल्द से जल्द सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आएगी। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यही है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी।
होगी, वो कितना टिकाऊपन होगा, वो समय सीमा कब होगी, वो कितने दिनों के अंदर आएगी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस विषय को लेकर जो मैंने अभी बातें कही हैं, उस विषय को लेकर के आधिकारिक तौर पर जेएसएससी ने कोई बयान जारी नहीं किया है, ना तो जेएसएससी ने इस बात की कोई अपने वेबसाइट में कंफर्मेशन की है कि पूर्व जो परीक्षाएं हुई थी उनको रद्द किया जाता है, या ये भी कंफर्मेशन वेबसाइट के माध्यम से नहीं किया गया है कि वो कंटिन्यू रहेंगी या बीच का रास्ता निकालेंगे। जेएसएससी अभी यथावत है, लेकिन जिन छात्रों ने उनसे संपर्क किया है उनको ये बताया गया है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि सरकार भी पशुपेश में है, सरकार भी ये समझ नहीं पा रही है कि इतने कम समय में कौन सी ऐसी नियुक्ति नियमावली लेकर आई जाए जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो, और कम से कम जो छात्र खड़े हैं इंतजार में एक नौकरी के लिए, उनको कम से कम नौकरी से जोड़ा जाए। तो अब ऐसे छात्र हैं वो परेशान हैं, हैरान है, लगातार वो बैठक कर रहे हैं, लगातार मीडिया के संपर्क में है, वो ये चाहते हैं कि उनकी बात सत्ता के गलियारे तक पहुंचे। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये भरोसा और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन कब तक खड़ी रहेगी और कितने दिनों के लिए खड़ी है, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होना है। अगर सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है सारी चीजें जो है वो अधर में लटक जाएंगी। यही वजह के छात्र कमोबेश परेशान नजर आ रहे हैं। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से या जेएसएससी की तरफ से इसके विकल्प क्या दिए जाते हैं, और जो कुछ जेएसएससी जिस विकल्प की बात कर रही है, जाहिर सी बात है छात्र उस पर भी तैयार नहीं होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कौन सा रास्ता निकालती है।